हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। आज आप सभी के सामने खड़ी हुई है महिंद्रा XUV 700 जो इसका AX7 लग्जरी पैक के साथ में एडिशन आता है वो। एंड आपको मैं अंदर लेकर चलता हूँ गाड़ी के बारे में। आपको एक चीज़ दिखाना है क्योंकि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको जो उसका पूरा गियर सेक्शन है वो इस टाइप का देखने को मिलता है। तो आज हम मैनुअल गाड़ी का रिव्यू नहीं करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं ऑटोमेटिक कार। तो यहाँ पर XUV 700 के अंदर आपको क्या कुछ नहीं मिलता है और ऑनर्स को कैसा लगता है गाड़ी के बारे में जब वो गाड़ी परचेज कर लेते हैं, तो उसके बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ में है तरन गांधी। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आज हम आपसे पूछने वाले हैं गाड़ी के बारे में और आपको बताना है, मतलब अपना रियल ओपिनियन बताना है ना, कि गाड़ी के अंदर कुछ कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ कमियां हैं जो आपने गाड़ी परचेज करी तो उसके बाद में आपको लेने के बाद में पता चला या फिर लेने से पहले पता चला, आप सब व्यूअर्स को बताएंगे, है ना। ठीक है। सबसे पहले ये आपने गाड़ी कितने की परचेज करी? ये परचेज करी थी 27,10 की। 27,10 की परचेज करी, मतलब ऑलमोस्ट आप मान लो 30 लाख के अराउंड ये गाड़ी कॉस्ट करती है, क्योंकि अभी तो इसकी प्राइसिंग भी बढ़ चुकी है और साथ में कुछ कुछ फीचर्स हैं जो कंपनी ने अभी हटा दिए हैं इसके अंदर से, प्राइस को लेके और इसकी डिमांड को लेके, है ना। अब यहाँ पर कुछ कुछ फीचर्स हैं जैसे कि इसके जो कंपटीशन में गाड़ियाँ आती हैं, लाइक टाटा की आप सफारी देख लो, इसी के साथ में MG की हेक्टर देख लो आप, और एक और कार कंपनी है जो है Hyundai की अल्काजार। वो तो हालांकि मतलब फेल हो गई है, क्रेटा के उस पर निकाला था तो इतनी चली नहीं, बट उसके अंदर कुछ फीचर्स आते हैं जो इस गाड़ी के अंदर नहीं है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे आज। आपने जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हम देख रहे हैं जिसके अंदर आपको 2 लीटर का इंजन मिलता है, 200 PS की पावर मिलती है और 173 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा इंजन बूस्टेड है इसका, बट इसके अंदर आपको पेडल शिफ्टर्स नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात आपको खलती है क्या गाड़ी के अंदर? मेरे को पर्सनली नहीं लगती, बिकॉज मैंने एक तो मैं ऑटोमेटिक पहले चलाता नहीं था, मैं मैनुअल चलाने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे को पेडल शिफ्टर्स का ऐसा भी नहीं है कि हैबिट हो। दूसरा, मैंने जितनी टेस्ट ड्राइव करी थी गाड़ियाँ क्रेटा वगैरह, उनमें मेरे को वो इतना कुछ यूजफुल फीचर लगा नहीं जी, बिकॉज मेरे को जहां तक लगता है पैडल शिफ्टर सिर्फ ड्रैग रेस करने के लिए यूज होते हैं, और कोई काम तो है नहीं उनका। तो पैडल शिफ्टर इतना कुछ मेरे को लगता नहीं कि नहीं है तो ठीक है, नहीं, क्योंकि अल्काजार के अंदर आता है तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेडल शिफ्टर नहीं होने का आपको लगता है कि आपने इतना पे किया है तो कहीं कमी वगैरह? मेरे को पर्सनली नहीं है। अगर हाँ हो सकता है अगर मैं यूज करता होता या पहले से करता या किसी छोटी गाड़ी में मैं यूज कर रहा था, फिर मेरे को लगता कि हाँ इतनी बड़ी गाड़ी में, इतनी महंगी गाड़ी में नहीं आया है फीचर। तो आपको थोड़ा सा लगता? थोड़ा सा। चलिए ठीक है। इसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, आपने जैसे कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन परचेज किया और पेट्रोल इंजन के साथ में, अगर आप इससे थोड़ा सा कम पे करते तो आपको एक मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलता। और आपने एक पहले वाली वीडियो में भी हमें बताया कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही चाहिए था, आप उसको लेने गए थे बट कंपनी ने ये आपको थमा दी, है ना। तो उसमें आपको जिप जैप जूम मोड मिलता है, बट ये गाड़ी के अंदर आपको जिप जैप जूम मोड नहीं मिलता है। तो देखो, अगर हम पेट्रोल पे जाएं तो पेट्रोल में मैनुअल में भी जिप जैप जूम नहीं मिलता, और डीजल में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में जिप जैप जूम मिलता है। पर मैंने जब जिप जैप जूम को मतलब चला के देखा था, तो जो जूम मोड है, जो मेरे ख्याल से सबसे टॉप स्पीड वाला मोड है, उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वो जो मीटर है उसका लेआउट चेंज हो जाता है, उसमें थोड़ा ज्यादा RPM दिखाने लग जाता है। और उसको जब आप मतलब भगाने की कोशिश करो ना, तो वो उतनी भागती है जितनी ये नॉर्मली भागती है, क्योंकि 200 bhp का इंजन है, तो आप एक बार ही रेस दो तो वो बस भागती रहती है, चली जाती है ये। तो इससे आपको कोई भी ऐसा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नीड ही नहीं फील होती। ओके, हाँ, क्योंकि इसमें एक भी स्पोर्ट्स वगैरह मोड नहीं दिया है, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लेना चाहिए कि क्या आपको लगता है कमी या फिर नहीं लगती है। तीसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जो गाड़ी की नंबर प्लेट है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है। नंबर प्लेट्स आजकल चल रही हैं, आजकल आपकी वीडियोस वगैरह भी हमने देखी हैं, और कुछ वीडियो एक वायरल भी हुई है जिसमें यही नंबर प्लेट की बात हो रही थी। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, मतलब बैकएंड में स्टोरी क्या है, थोड़ा सा आप मुझे बताइए प्लीज। इसका कुछ भी नहीं है यार, ये शूट्स वगैरह के लिए हमने रखी हुई है, जैसे हम शूट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अपना नंबर ना रिवील करें उसके लिए यूजर नेम लगा के रखा हुआ है इंस्टा का, कि उससे थोड़े फॉलोअर भी बढ़ जाते हैं और थोड़ा बिल्कुल आप देखने में बहुत अच्छा लगता है। सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दिखने में अच्छा लगता है। बट क्या होता है ना कि जैसे कि एक आई कैचिंग लगता है, क्योंकि ये ओरिजिनल जो नंबर प्लेट है आपने बिल्कुल सेम टू सेम जैसा बनवा रखा है ना, तो लोग बाग क्या है वो MIS के पोर्टल पे जाके सर्च करने लगेंगे ये कौन की गाड़ी है, ये नंबर नहीं। इसको लेके मेरे को अभी भी, क्योंकि वो वीडियो है ना वायरल होने के बाद भी, मतलब वो चली ही जा रही है। मेरे को दिन के कम से कम 20-30 DM इस नंबर प्लेट के लिए आते हैं, और मैं तो इतने रिप्लाई भी नहीं दे पाता, मैं खुद ही पागल हो जाता हूँ। कितने करोड़ की खरीदी आपने ये नंबर प्लेट? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं इतने की नहीं ली, ऐसे ली। तो मैं ये बता रहा हूँ कि शूट्स वगैरह के लिए इसको हम बाहर लेके भी नहीं निकलते, जब हम शूट करते हैं तभी हम लगाते हैं, और इसके पीछे मेरी नॉर्मल नंबर प्लेट लगी हुई है। बाकी जो RFID स्टिकर है वो तो ऊपर लगा ही हुआ है, ऊपर तो नंबर्स। तो आपको अगर आप वीडियो में जूम करके देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, रेड कलर क्यों लिया आपने? ज्यादातर लोग ब्लैक कलर लेते हैं या फिर व्हाइट कलर लेते हैं, मतलब नॉर्मली? मेरे को तो पर्सनली व्हाइट पसंद है, और बुक भी व्हाइट ही किया था, और हमारी ज्यादातर गाड़ियां व्हाइट ही हैं, बट
ऐसा होता है कि हम लोग डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि हाँ ठीक है ये जल्दी मिल रही है तो ले लो, तो वही वाला है। रेड मिल रही थी तो रेड, मेरे पास 2 ऑप्शन थी, एक रेड थी, मतलब मैंने AX7 बुक किया था, डीजल मैनुअल, तो मेरे पास 2 ऑप्शन आई थी कि या तो मैं ये रेड कलर में टॉप एंड AX7 लग्जरी पेट्रोल ऑटोमेटिक ले लूं, या फिर मैं AX5 में 5 सीटर डीजल मैनुअल ले लूं। तो AX5 में इससे बहुत फीचर्स कम है, अगर 7 होता तो मैं हाथों हाथ ले लेता। डीजल भी थी, मैनुअल भी थी, और वो 5 सीटर थी। तो 5 सीटर का तो सेंस ही नहीं बनता इतनी बड़ी गाड़ी में। अगर 5 सीटर में गाड़ी छोटी हो रही होती तो कुछ फर्क पड़ता, गाड़ी वही है और सीटें नहीं है तो बाद में कहीं ना कहीं जाके आपको खलती। एक आपके फ्रेंड ने भी व्हाइट कलर की कार ली है, उससे भी आपने कंपेयर किया होगा, तो आपको ये लगा ये डिसीजन सही है आपका, है ना? नहीं, उन्होंने एक्चुअली मेरे बाद ली। तो बुकिंग उसने मेरे से पहले से करा रखी थी और मेरे आपको पहले गई उसको मिली बाद में। तो उन्होंने मतलब अब वो अभी तक रिग्रेट करता है कि उसने AX3 या AX5 क्यों नहीं ली, उसने MX वेरिएंट लिया। उसमें उसको एक एक चीज कराने में इतना टाइम लग गया, भले ही उसने महिंद्रा से कराई, वो कई बार बाहर भी गया, उन्हें कोशिश कराई, पर उसकी वो चीजें हो नहीं पाई। जैसे सीट्स हैं तो सीट की वो क्वालिटी नहीं मिल पाई उसको, कभी स्टीयरिंग कवर नहीं हो पाया, अलॉयज के लिए बहुत परेशान हुआ वो, हेडलैम्प के बल्ब्स, फॉग लैम्प्स, रियर वाइपर, तो वो मतलब कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ चीज कमी लगती रहती है हमेशा कि ये कमी है इस गाड़ी में। इसमें तो पूरा भरपूर है, कुछ कमी है, बस वो हम ऐसे ही गिनवा रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अगर आप गाड़ी परचेज कर रहे हो ना, तो हमारा थॉट प्रोसेस ये नहीं है कि आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो, गाड़ी परचेज करो, बहुत अच्छी गाड़ी है, बट एक हम ऑनर से जानते हैं ना कि क्या चीज़ होती है, बस मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए हमें अंदर जाना होगा। वैसे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर में बहुत सारे कमाल के फीचर्स हैं, ये फ्लश डोर्स वगैरह दिए हैं। अच्छा, एक और चीज़ पूछूंगा भाई मैं आपसे कि गाड़ी के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, वो कहीं पे आपको कमी लगती है क्या? वेंटिलेटेड सीट ऐसे तो यार वो भी एक ऐसा फीचर है जो मैं ऐसा नहीं कि किसी और गाड़ी में यूज कर रहा हूँ। मेरी एंडेवर में भी नहीं है, वो इनोवा में भी नहीं है। तो मैंने सिर्फ टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स में ही देखा है वो यूज करते हुए, क्रेटा में, सेल्टॉस में। तो मेरे को पर्सनली इतना कुछ वो ऐसा फीचर लगा नहीं कि वो होना चाहिए। वो एक ऐसा फीचर है जो शायद थोड़े टाइम बाद सारी कंपनीज एकदम से हटा भी दें, जो किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे ही सारी कंपनीज ने वो साइड वाले ये जो ORVM होते हैं, इन पे से इंडिकेटर हटा दिए हैं, फॉग लैम्प्स हटाते जा रहे हैं कंपनीज धीरे धीरे करके। तो ये ऐसा फीचर है, आएगा और चला जाएगा, मेरे को इतना यूजफुल नहीं लगता। हाँ, तो आपके लिए मतलब नॉर्मली, और अगर एसी की पावर कूलिंग अच्छी है तो ये रिक्वायर्ड ही नहीं है। ये रिक्वायर्ड नहीं है। और सीट्स वगैरह आपको जैसे वाइट वगैरह मिलती है तो थोड़ा मेंटेन में प्रॉब्लम आती है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं, बिकॉज थोड़ा सा जो गंदा होता है, एक बार गीला कपड़ा मारो आप साफ हो जाता है, वो आपकी मेंटेनेंस के ऊपर है। लोग तो जो रफ यूज करते हैं उनको गंदी हो जाती है। मेरे एंडेवर का इससे ज्यादा वाइट है, उसका तो पूरा इंटीरियर वाइट है, तो वो भी साफ ही रखा हुआ है आज तक। बाकी अपनी मेंटेनेंस के ऊपर, अगर आपको लगता है तो आप यू कैन गो फॉर ब्लैक, बट बाकी व्हाइट में रिच लुक आता है। व्हाइट में रिच लुक आता है, और वैसे व्हाइट ही इंटीरियर के साथ में आपको टॉप मॉडल मिलता है। हाँ, फील ही व्हाइट के साथ में है ना। जो AX5 मिलता है आपको, उसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं ब्लैक कलर में। अच्छा, लेदर सीट सिर्फ एक्सेसरी में आती हैं ब्लैक कलर में। टॉप मॉडल में। अच्छा, इसका बूट स्पेस कैसा है? आपने कुछ लॉन्ग जर्नी बूट स्पेस किया है मैंने, मतलब बूट स्पेस मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा है। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने पावर टेलगेट नहीं दिया, वो मेरे को हमेशा खलता रहेगा, जो आपकी एंडेवर में आता है। हाँ एंडेवर का रिव्यू कब करने वाले हैं हम? एंडेवर का भी आज ही कर लो यार, आज कर लो, गाड़ी तो खड़ी है घर पे। बिल्कुल। तो ये है, इतना सा बूट स्पेस है, अगर सीट्स ओपन है। इनोवा का भी सेम इतना ही है, क्योंकि मेरे पास तो है इनोवा, तो मेरे को सेम टू सेम पता है कि एग्जैक्टली इतना ही लीटर के समथिंग ही है अभी तो। मतलब इतना ही है। बाकी इसमें ये बेनिफिट है कि जब सीट हम फोल्ड करते हैं तो ये फ्लैट फोल्ड हो जाती है। इनोवा में और फॉर्च्यूनर में क्या डिसएडवांटेज होता है कि सीट ऐसे खींच के फोल्ड होती है और वो ऊपर चली जाती है, तो अगर मैं कुछ लंबा रखता हूँ तो वो नहीं आ पाता। ट्रॉली बैग्स में दिक्कत आती है। कहाँ, कंपनी के कहने पे तो ये हो जाता है कि आपने इतने लीटर का बूट स्पेस दे दिया, पर वो एक्चुअल में उतना नहीं होता, क्योंकि सीट ऊपर रहती है, इसमें नीचे रहती है, वहाँ खेल जाती है कंपनी। तो ये एक बेनिफिट आ जाता है। हाँ, तो इसमें बेनिफिट तो है। यहाँ पे आप देखो बहुत ज्यादा स्पेस हो जाता है, ये देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा स्पेस है। मतलब हाँ, आराम से अब तो आप बैग वगैरह रख सकते हो इसमें, आराम से पूरा सामान आ जाता है यार। मतलब 2-3 हफ्ते का सामान 4-5 बैग आराम से आ जाते हैं, और ऊपर तक भर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं आती। सर्विस वगैरह में कैसा रहा है आपका सर्विस एक्सपीरियंस? मेरा पर्सनली डीलर से तो अच्छा ही रहा है, जो भी बोलो उनको वो कर देते हैं, हर चीज में कोऑपरेटिव भी हैं। बस थोड़ा सा महिंद्रा से है, मैंने काफी बार ट्वीट्स भी किए थे कि सस्पेंशन नॉइस को लेके अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है, तो एक बार वो चीज सॉल्व हो जाएगी तो शायद बेटर रहेगा। अब यहाँ पर गाड़ी के इंटीरियर में 27 लाख आप अगर पे कर रहे हो, तो कंपनी ने गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट नहीं दी है यार। ये तो सिर्फ महिंद्रा नहीं, बहुत सी कंपनीज हैं जो नहीं दे रही हैं। हाँ, तो बट अल्काज़ार के अंदर आता है।
इसलिए अल्काज़ार में आता है, पर अल्काज़ार में और बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत नहीं सारी आती, चीजें नहीं आती, सिर्फ वो तो एम्बिएंट सही लाइट बात के है, चक्कर में अल्काज़ार पे नहीं जाना हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और ये एक्सेसरी पार्ट है जो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज में आने लग गया है। मैंने तो ये वाली लगवाई थी जो सेकंड जनरेशन थी एक्सेसरी में, तो ये काफी अच्छी लगती है रात के टाइम पे। अगर आपके पास वीडियो होगी तो आप दिखाई देना, लगी अपने यहाँ से। हाँ, बिल्कुल, तो वो तो आप दिखाई देना। तो ये वाली भी काफी अच्छी लगती है। बाकी ये लगवाई थी मैंने, उसके बाद ही K3 और K4 आ गई थी, हाँ। तो वो भी बहुत अच्छी है। वो थोड़ी और एक ओरिजिनल कंपनी, हाँ, OEM फिटिंग देती है वो। बाकी ये भी बहुत अच्छी है यार, रात के टाइम पे इसमें भी काफी अच्छा लुक आता है। बाकी मैंने एक स्कफ प्लेट भी लगवाई थी कंपनी वाली, वो भी अपने यहाँ से ही लगी थी, फिटिंग वहां से हुई थी, परचेजिंग मैंने कंपनी से की थी। तो हाँ, ये भी एक एम्बिएंट लाइट का काफी अच्छा लुक देती है। इसका बेनिफिट ये है कि बाकी गाड़ियों में ये बाहर लगी होती है तो दरवाजा खुलने पे दिखती है, इसमें जब दरवाजा बंद होता है तब भी ये दिखती है, तो ये काफी अच्छा ये पूरा टाइम XUV 700 इसमें लिखा आता है। बाकी थोड़ी सी एम्बिएंट इन्होंने यहाँ दी है, हल्का सा थोड़ा सा एम्बिएंस यहाँ पे दिया, अच्छा लगता है वो वैसे रात के टाइम। बाकी इनको देना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे काफी अच्छा ना ये स्लॉट बना हुआ है, स्पेस बहुत है गाड़ी के अंदर, बहुत एम्बिएंट लाइट बहुत प्यारी लगती है। तो वो अगर लगी हुई आती तो काफी अच्छी रहती। ये मैनुअल IRVM इन्होंने दिया है यहाँ पे, हाँ, तो ऑटो IRVM नहीं दिया, उस पे कुछ वो भी यही है कि मतलब मेरे को तो पता था वो गाड़ी लेने से पहले ही, बिकॉज मैंने पूरी रिसर्च करके गाड़ी ली थी। मेरे को एक एक क्लॉज पता था कि एक एक मतलब प्रोज एंड कॉन सारे पता था मेरे को गाड़ी के, कि ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। मैंने इस पे इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया क्योंकि अगर आप जाओ तो इससे महंगी गाड़ी है एंडेवर। लास्ट जब फोर्ड बंद हुई थी तो एंडेवर कुछ 48 लाख की लास्ट ऑन रोड बंद हुई थी, उस गाड़ी तक में ऑटो डिमिंग IRVM नहीं था। तो उस हिसाब से मैं कंपेयर करूं, और वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं है उसमें, तो उस हिसाब से मैं कंपेयर करूं तो फिर इनका तो देना हक बनता है, इनका नहीं देना। पर हाँ ठीक है, और ये भी एक आफ्टर मार्केट फीचर है, आप आराम से लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर फ्यूचर में शायद जैसे कंपनी एनहांसमेंट्स करती है कुछ, अगर कंपनी ने निकाला तो एज ए एक्सेसरी मेरे ख्याल से मैं भी लगवा सकता हूँ पुरानी गाड़ी में फिर से। ओके, तो इसमें आप ऐड ऑन करा सकते हो अपने सारे वो प्रोज एंड कॉन्स देख के। बाकी कुछ भी नहीं यार, इतना सा सिर्फ नीचे करो तो मैनुअल IRVM मैनुअल डिमिंग हो जाता है, इतना कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, आप तो महिंद्रा XUV 700 से खुश लग रहे हो बिल्कुल, है ना? मैं तो यार सारी गाड़ियों से खुश हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी इतनी रिसर्च कर लेता हूँ ना गाड़ी खरीदने से पहले, तो मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, अब वो गाड़ी खरीदने के बाद एक खलता है कि आपको मालूम नहीं था और आपने ये गाड़ी परचेज। तो मैं यही कहूंगा, कोई भी अगर गाड़ी परचेज करने जा रहा है सिर्फ देखने पे मत जाओ भाई, बहुत सी चीजें होती हैं, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, सारे शोरूम्स देखे हैं मैंने। मैं जब जाके गाड़ी परचेज करने लगता हूँ ना, तो वो जो सेल्समैन होता है वो खुद ही बोलता है कि यार ये तो हमें भी नहीं पता, ये तो हमें भी नहीं पता। तो आप 1000 बारी अलग अलग लोगों के वीडियोस देखो, रिव्यूज देखो, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि गाड़ी में क्या है क्या नहीं। अच्छा, इसमें पीछे कर्टन्स नहीं दिए हैं गाड़ी में? वो भी एक वो एक्सेसरी पार्ट में देते हैं ये लोग महिंद्रा के, तो उस पे मेरे ख्याल से इसमें इन्होंने उसका एक रीजन ये दिया है कि गवर्नमेंट से कुछ आया था बीच में, कि नहीं होने चाहिए वो ब्लैक कर्टन्स गाड़ी में, तो इन्होंने जब ये गाड़ी डेवलपमेंट फेज में थी तो ये हटा दिया। तो इसी के साथ में ये था आज का रिव्यू XUV 700 का, और ऑनरशिप एक्सपीरियंस भी हमने शेयर किया। वो वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो आई बटन पे जाकर आप ज़रूर चेक कर लें। आज हमने गाड़ी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात की, मतलब ज़्यादातर तो डिसएडवांटेज के बारे में बात करी, एडवांटेज भी इसके अंदर बहुत है। जैसे कि आप ये स्क्रीन देख रहे हो, 360 डिग्री कैमरा है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, 2 जोन का वायरलेस चार्जिंग पैड है, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा ये नॉब मिल जाता है जिससे आप इंफोटेनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, 360 डिग्री कैमरा है। तो वही बात है कि जैसे Hyundai की अल्काज़ार में जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन कर दिए हैं, बट वहीं पर जो मेन फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी गायब कर देती है, तो वो कॉस्ट कटिंग के उसमें आ जाता है एक्चुअली। तो ठीक है, आप इससे खुश हो या फिर नहीं हो? मैं तो बिल्कुल। कितने मार्क्स दोगे आप, थोड़ा सा बताओ? 10 में से 9। 10 में से 9। एक मार्क्स किस में काट रहे हो? एक मार्क्स में पावर टेलगेट में काट रहा हूँ। पावर टेलगेट जो कि आपको एंडेवर में मिलता है, हाँ। इसमें नहीं है। चलो ठीक और एक बहुत डिसएडवांटेज मेरे को अभी याद आया, पावर टेलगेट के साथ जो बूट है ना, उसमें एक लाइट नहीं है। तो रात के टाइम पे मेरे को लिटरली फोन की टॉर्च ऑन करनी पड़ती है, और मैं उसका कुछ सप्लीमेंट ढूंढ भी रहा हूँ कि वहां पे कुछ लाइट लगा दें, क्योंकि रात में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। एक छोटी सी लाइट लगानी थी, वो 100 रुपए की लाइट के चक्कर में इन्होंने 1 मार्क चला गया। तो इसी के साथ में ये था आज का वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल। आपका भी इंस्टाग्राम का यूजर नेम प्लीज बताइए। Taranway_12 TARRUNWAY_12। ओके, फॉलो करें, एंड यूट्यूब का चैनल भी इनका, तो उसे भी सब्सक्राइब करें, एंड हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।